Hey guys, welcome back to my channel. Today we'll discuss MSCE 101 important question यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, जिसे UMP भी बोलते हैं. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं यूटिलिटी फंक्शन ऑफ कंज्यूमर सब्जेक्ट टू हिज बजट कॉन्स्ट्रेंट और बजट लाइन. सो इन दिस case we'll take an example where the utility function is given as u of xy is equals to 12x square y की पावर 4 subject to budget line price of x into quantity of x plus price of y into quantity of y equals to m, that is income. So we'll maximize utility which is equals to 12x square y की power 4 subject to budget line price of x into x plus price of y into y equals to money income m. We'll set up Lagrangian function. So L is equals to 12x square y की power 4 plus lambda m minus price of x into quantity of m minus price of y into quantity of y. So we'll differentiate Lagrangian function with respect to x, y and lambda respectively and set that equal to 0, which is known as first order condition. So first we'll differentiate Lagrangian function with respect to x. So del L by del x is nothing but 24x y की पावर 4 माइनस लैम्डा पी एक्स, क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस एज इट इज़ लिया, लैम्डा एज इट इज़, पी एक्स एज इट इज़, और एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये माइनस साइन बैक. वी कैन इक्वल्स टू 0. वी कैन री राइट दी इक्वेशन एज 24x y की पावर 4 इक्वल्स टू लैम्डा पी एक्स, तो जाके पॉजिटिव हो जाएगा. सिमिलरली डिफरेंशिएटिंग Lagrangian फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y विल गेट dl by dy इज इक्वल्स टू 12. 4 आगे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4 माइनस 1 माइनस लैम्डा पी वाई इक्वल्स टू 0. वी कैन री राइट द इक्वेशन एज 48x स्क्वायर वाई की पावर क्यूब इज इक्वल्स टू लैम्डा पी वाई. एंड डिफरेंशिएटिंग Lagrangian फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, डेल एल बाई डेल लैम्डा इज नथिंग बट एम माइनस पी एक्स इंटू एक्स माइनस पी वाई इंटू वाई इक्वल्स टू 0, विच इज़ एम इज इक्वल्स टू पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई. So dividing equation 1 by 2, so we'll get 24x y की power 4 divided by 48x square y cube is equals to lambda px divided by lambda py. लैम्डा लैम्डा कट गया, 24 और 48 1 by 2 हो जाएगा. इस x से ये x स्क्वायर कटेगा, नीचे x बचेगा, y क्यूब से y4 की पावर माइनस करेंगे तो y बचेगा. सो इट इज़ 1 by 2 y अपॉन x इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन पी वाई. सो वी कैन री राइट द इक्वेशन एज y इज इक्वल्स टू 2x इंटू पी एक्स अपॉन पी वाई. इसे इक्वेशन 4 लिखेंगे. अब हम पुट करेंगे इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में, जो कि हमारी बजट इक्वेशन है. सो एम इज़ इक्वल्स टू पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई की जगह हम डालेंगे 2x इंटू पी एक्स डिवाइड बाई पी वाई. पी वाई से पी वाई कैंसिल हो गया, देखो यहाँ पे, ठीक है. तो वी गेट एम इज़ इक्वल्स टू पी एक्स इंटू एक्स प्लस 2x इंटू पी एक्स. तो टोटल क्या हो जाएगा जब प्लस करेंगे, 3x इंटू पी एक्स. तो ये m की वैल्यू, अगर हम इसमें से x की वैल्यू निकालें तो x इज़ नथिंग बट x को निकालेंगे तो इधर 3 डिवीजन में आ जाएगा और px भी डिवीजन में आ जाएगा, तो x स्टार इज इक्वल्स टू m अपॉन 3 px. ये इक्वेशन 5 हो गई. अब हम पुट करेंगे इक्वेशन 5 को इक्वेशन 4 में, तो विल गेट y हमें पता है इज इक्वल्स टू 2x इंटू पी एक्स अपॉन पी वाई. सो वाई इज इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू हमें पता है m अपॉन 3 पी एक्स इंटू पी एक्स बाई पी वाई. पी एक्स से ये पी एक्स कट जाएगा. सो वी गेट वाई स्टार एज 2m अपॉन 3py, इसे 6 बोलते हैं. तो x स्टार इज इक्वल्स टू m अपॉन 3px और y स्टार इज इक्वल्स टू 2m डिवाइड बाई 3py. ये मार्शलियन डिमांड फंक्शन हो गए. अब अगर हमें सेकंड पार्ट में इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन बोला गया है, तो पहले तो हमें यूटिलिटी फंक्शन दे रखा है 12x स्क्वायर y की पावर 4. तो यूटिलिटी फंक्शन में हम x स्टार और y स्टार मतलब मार्शलियन डिमांड फंक्शन जो हमें मिला है वो पुट करेंगे. जब हम वो पुट करेंगे तो जो यूटिलिटी फंक्शन की वैल्यू आएगी उसे हम इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन बोलेंगे. तो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन इज डिनोटेड बाय v, प्राइस ऑफ x, प्राइस ऑफ y गिवन m इज इक्वल्स टू 12. x स्टार की वैल्यू क्या है, m बाई 3px का होल स्क्वायर इंटू वाई स्टार की पावर 4. तो वाई स्टार क्या है, 2/3 m बाई पी वाई की पावर 4. तो ये हमारा इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन हो गया. v px for px given px py and m is equals to 12m डिवाइड बाई 3px का होल स्क्वायर इंटू 2/3 m बाई पी वाई की पावर 4. ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन. और हमसे पूछा है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो ये होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन विच इज़ माइनस ऑफ mu x अपॉन mu y, दैट इज़ du
बाई डी एक्स डिवाइड बाई डी यू बाई डी वाई, जिसे मार्जिन यूनिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिन यूनिटी वाई नेगेटिव टर्म डिनोट करता है कि सिंस हमें यूटिलिटी कांस्टेंट मेंटेन करेगी तो अगर हम एक गुड की कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो हमें दूसरे की कंजम्पशन कम करनी पड़ेगी। तो हम निकालेंगे एम यू एक्स निकल जाएगा आफ्टर सॉल्विंग -24x y⁴ डिवाइडेड बाय माइनस ऑल बाहर है ब्रैकेट के, ठीक है ना, तो माइनस को ब्रैकेट के बाहर रख के एम यू एक्स का निकलेगी 24x y⁴ डिवाइड बाय एम यू वाई है 48x² y⁴, 24 और 48 1/2 हो जाएगा। ये वाले एक्स से ये नीचे वाला एक्स कटेगा, एक सिंगल एक्स बचेगा, y4 से y³ बच जाएगा, ऊपर y बचेगा तो ये हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा -y/2। ये दिखा देती बाहर कैसे होते, देखो ऊपर x है नीचे x² है तो ये +1 है, तो जब ये नीचे आएगा तो ये -1 हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 1/x। और सिमिलरली y⁴ है और नीचे y⁴ है, तो जब ये ऊपर शिफ्ट होगा तो ये -3 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा y⁴ 1, याद रखना। तो स्लोप हो गया इसी का -y/2x। So that was all for utility maximization problem. Thank you guys. Do like, share and subscribe my channel, and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.